हेलो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 के बारे में। ठीक है, आपने बहुत सारे टेलीग्राम पे मैसेज देख लिए होंगे या यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देख ली होंगे, बहुत सारे न्यूज़ मिल गए होंगे, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा ना बिल्कुल रियलिटी बताऊंगा। और वो आप चीज़ ना खुद भी सोचोगे कि हाँ ये चीज़ सही है कि ड्रीम 11 अब आएगा नहीं आएगा और क्यों नहीं आया। ठीक है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। इससे पहले बता दूँ कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना, वो टेलीग्राम चैनल जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, राज ठाकुर टीम 11 चैनल का नाम है। ठीक है, राज ठाकुर टीम 11 चैनल का नाम है, सर्च करके ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो जाके ईजिली जा करके ज्वाइन कर लो। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, इसी टेलीग्राम चैनल पे मैं ऑल स्पोर्ट्स की टीम प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, आप सोच रहे हो ऑल स्पोर्ट्स की टीम ड्रीम 11 तो बंद होगा, तो टीम कहाँ से आ रही होगी। मैं आपको बता दूँ, मैं अभी जम्बो पे मैच खेल रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब जितने भी फैंटेसी वाला है सारे के सारे मैं जम्बो पे कर रहा हूँ मैं, और अच्छी खासी तगड़ी विनिंग चल रही है। ठीक है, और उसके बाद बता दूँ, मैं अभी एक बैटिंग ऐप है वन बिन करके, ठीक है, तो वहाँ पे भी ट्रेडिंग चल रही है मेरी, लेकिन वो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा। ठीक है, उस पर नहीं बोलूँगा करने के लिए, क्योंकि उस पर काफ़ी सारे आप लोगों का लॉस हो जाएगा। ठीक है, जिसको मतलब नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, फैंटेसी में करना है तो इससे बेस्ट आपके लिए कहीं पे नहीं है जम्बो पे। और कितने कह रहे हैं ना कि जम्बो पे मेरे पैसे फंस रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो भाई कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको सिंपल सा तरीका बता दूँ, ये देखो मेरा विड्रॉ देख लो आप। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने विड्रॉ लगा रखे थे, सारे विड्रॉ है, और जितने भी मेंबर हैं मेरे सारे के सारे मस्त प्ले कर रहे हैं और अच्छे खासी विनिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन है, इसका लिंक दिया हुआ है, जा करके ईजिली जैसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे आपको ईजी बताता हूँ, सर्च करोगे राज ठाकुर टीम 11 तो भी ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, अगर ज्वाइन करना है तो ये RTT ऑफिशियल लिखा हुआ है ना, अगर आपको सर्च करने पर नहीं मिल रहा, एक तो लिंक से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कमेंट बॉक्स में सबसे पहला जो लिंक होगा वो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, और सर्च कर लेना RTT ऑफिशियल, आगे लिख देना बस @ RTT ऑफिशियल। ईजिली आप मेरे चैनल पर जाकर के ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, तो चैनल पे ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे अभी भी अर्निंग चल रही है। ठीक है, बाकी लोगों की अर्निंग बंद हो गई है, कोई बात नहीं, यहाँ अर्निंग चल रही है और सारे मेंबर अच्छी खासी विनिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो चलते हैं ड्रीम 11 का अभी तक का अब क्या अपडेट है, या अभी अब तक न्यूज क्यों नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको पता है कि 8 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई थी इसकी। ठीक है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको पेश कर दिया था। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसलिए पेश किया गया था, आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में अलग, ठीक है, पार्टीशन हो चुका था, और उसके बाद मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में अलग हो चुका था। तो अब एक जगह सुनवाई ना होने के चक्कर में, तो मतलब एक जगह सुनवाई करने के चक्कर में इसको सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट से एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट आना था। सुप्रीम कोर्ट से एक हफ्ते के अंदर, मतलब एक हफ्ते का 7 से 8 दिन के अंदर। अब आप एक चीज़ ध्यान से समझना, 7 से 8 दिन के अंदर। ठीक है, 7 से 8 दिन के अंदर इसका मतलब सुनवाई होना था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी चीज़ें सुन के मतलब रिजल्ट नहीं आया। आज देखोगे, आज है 18 तारीख, आज 18 तारीख है, मतलब 17 और 18 में ही सुप्रीम कोर्ट से इसका कुछ ना कुछ डिसीजन आना था कि बैन होगा या खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या था, कुछ नहीं ऐसा। ठीक है, अब कल हो जाएगा 19 तारीख, परसों 20 तारीख। ये आपके लिए जो दिन रहेंगे ना, 19 और 20, ठीक है, और 21, इसी में कुछ ना कुछ आपको बड़ा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और आपको ये भी बताऊंगा, अभी मैं सारी चीज़ें इस वीडियो को ना बस 10 से 15 मिनट की वीडियो की पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेना आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पहले देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, ठीक है, डिजिटल इंडिया जो गवर्नमेंट साइट है ना, डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट साइट है, 5 दिन पहले एक न्यूज़ वहाँ पे मतलब एक पोस्ट किया गया था। वो पोस्ट देखो, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ठीक है, अब देखो क्या कहता है ये, नॉट ऑल गेम आर बैंड। ठीक है, सारे गेम बंद नहीं होंगे मतलब। ठीक है, जितने भी मतलब बैटिंग और जिसमें पैसे इन्वॉल्व है ना, वो बंद होंगे। अब भाई स्किल वाले गेम में भी हो रहे हैं पैसे इन्वॉल्व, ठीक है, जो फैंटेसी वाले हैं उसमें भी हो रहे हैं, तो क्या वो भी होगा। ठीक है, और जितने भी फेक ऐप्स है ना, उन सबको बंद करने के लिए सारी चीज़ें। अब देखो क्या पोस्ट आया था, मतलब गवर्नमेंट की साइड से ही आया था। अब देखो इन्होंने क्या चीज़ है, अभी इनके ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना, वो सारी चीज़ें बताऊँगा और क्यों आने वाला है। ठीक है, सारी चीज़ ध्यान समझना। ये पोस्ट आप लोगों ने सब ने पढ़ लिया होगा, जितने भी ड्रीम 11 में मतलब यूज़र हैं, ठीक है, मतलब जो खेलते हैं, वो सबके पास ये पोस्ट आ चुका होगा, फिर भी आप चीज़ों को समझ लो। ऑनलाइन पैसे वाले खेलों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून बनाया गया है, पहली चीज़। दूसरा, मकसद गलत लेन देन और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए, मतलब जो भी ऐड वगैरह करते हैं, ठीक है, उनको रोकने के लिए। मतलब किसी ने ऐड कर दिया, आपको पता है, ठीक है, कि 3 पत्ती खेलो या फिर ये खेलो, 49 रुपये में आप 1 करोड़ जीत लो, ये तो ये उसके लिए है, ऐड के लिए। सुरक्षित जैसे गेम, ई स्पोर्ट्स, लूडो और
कैंडी क्रश पर रोक नहीं होगा, ठीक है, इन पे कोई रोक नहीं होगा, ध्यान रखना। आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा आगे, ध्यान से बस देखते रहना सारी वीडियो को। ये कानून आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। युवाओं को जुए की लत, भाई हमें तो जुए की लत लग गई है। 49 रुपये में हम अगर 1 करोड़ रुपए खेल रहे हैं तो हमें जुए की लत लग गई है। मैं आपको सीधे सिंपल सा बता दूँ, मुझे कम से कम यहाँ पे 9 साल होने वाले हैं, ठीक है, 9 साल होने वाले हैं और अच्छी खासी मैंने बिलिंग की है यहाँ से, और मेरे साथ साथ मैंने कई लोगों को मैंने बिलिंग कराई है, ठीक है। तो मैं फैंटेसी को बिल्कुल भी जुआ हुआ ये सब चीज़ नहीं बोलूँगा, स्किल गेम है। स्किल गेम क्यों है आप खुद सोचो ना। पिच रिपोर्ट हम निकालते हैं, प्लेयर के स्टेट्स हम देखते हैं, ठीक है, कौन सी पिच है, कैसी है, स्पिन बॉलर को लेना, पेस फास्ट बॉलर को लेना, किसको लेना, सारी चीज़ें हम देखते हैं भाई। तो ये नॉलेज है तभी तो देखते हैं, कहाँ से जुआ हो गया। हम कौन सा कह रहे हैं कि आज ये जीत रहा है कल वो जीत रहा है, या टॉस खेल रहे हैं टॉस के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, वो हो गया ना जुआ, ये थोड़ी ना हुआ, ठीक है। अब देखो ऑनलाइन धोखाधड़ी की सुरक्षा, ठीक है, गवर्नमेंट को अब ऑनलाइन धोखाधड़ी सुरक्षा खुद साइबर सिक्योरिटी वाले नहीं कर सकते हैं, तो अब वो गेम बंद करके करेंगे, ठीक है। कंपनी निवेशकों को कानून स्पष्ट, भाई क्या क्या देखना चाह रहे हैं, राज्य और केंद्र के बीच में बेहतर तालमेल। भाई इन ऐप को बंद करके कहाँ से तालमेल बेहतर होगा, ये क्या कहना चाह रही है, कौन से गेम सुरक्षित है। अब यहाँ भी देख लो, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, स्किल बेस्ड जो गेम है ना, ठीक है, ये भी सुरक्षित है। मतलब देखो, आपको पहले भी बीच में कोर्ट में केस गया हुआ था, मेरे ख्याल से 2017 कि 18 में गया हुआ था, 17 में गया हुआ था कि 19 में गया हुआ था, शायद 19 में गया हुआ था कोर्ट में केस। तो हरियाणा से, ठीक है, हरियाणा से और आपका पंजाब से, ठीक है, पंजाब से कोर्ट से यहाँ से परमिशन मिल गया था कि ये स्किल बेस्ड गेम है, इसको खेलने दो, चलने दो। तो जब से चल रहा था ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब एक चीज़ थोड़ा सा समझना मेरी बातों को, ठीक है। पहले बता दे रहा हूँ, ड्रीम 11 पहले तो, ठीक है, ड्रीम 11 99% आएगा और इसका इम्पैक्ट दिख चुका है गवर्नमेंट को, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा डिले क्यों हो रहा है, बिहार में इलेक्शन है, इसके चक्कर में डिले हो रहा है, और सबसे बड़ा रोल है, ध्यान रखना, बिहार का, ठीक है। ड्रीम 11 आएगा, 99% आएगा। अब देखो बिहार में जो इलेक्शन है ना, ठीक है, जो बिहार में इलेक्शन है, आपको बता दो बिहार के अंदर, ठीक है, 70% लोग ना, 70% बता रहा हूँ बिहार के अंदर जितने मतलब युवा हैं वो तो हैं, लेकिन जो बड़े एज के वाले हैं, मतलब एज क्या, सिंपल देखो 18 से लेकर के मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कम से कम नहीं भी तो 65 से 70 साल के जो एज वाले लोग हैं, सारे के सारे फैंटेसी खेलते हैं। मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, कम से कम 1 से 2 करोड़ के लोग के बीच में कम से कम यहाँ फैंटेसी खेलते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि बिहार में रोज़गार बहुत कम है, ठीक है। या तो वहाँ पे क्या होता है, 60% लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ठीक है, वो भी प्ले कर रहे हैं इस टाइम पे, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके भी खर्चे कहाँ चलेंगे, तो वो भी ड्रीम 11 पे इस टाइम पे है, ठीक है। और उसके बाद 20% लोग चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए, 20% जो लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, वो भी ड्रीम 11 कर रहे हैं, ठीक है। तो बिहार के अंदर आपको बता दूँ 70 से 75% लोग ड्रीम 11 कर रहे हैं। और इस टाइम मोदी ने जो ये मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने जो ये बंद किया है ना, ये बहुत बड़ा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है इन्होंने, बहुत बड़ा बता रहा हूँ आपको मैं। बिहार में बीजेपी की सरकार गिरने वाली है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से अभी तक इसका रिजल्ट क्यों नहीं आया, जबकि 7 से 8 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, चाहे ये बैन ही हो या इसको स्टे मिले, लेकिन स्टे मिलेगा कन्फर्म है, ये आने वाला है, ठीक है। मान लो 2 से 3 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस होंगी, ठीक है, बहुत सारी चेंजेस होगी। चेंजेस क्या देखने को मिलेगा, हो सकता है कि इसके अंदर आपको पेड कॉन्टेस्ट में कुछ पैसे कम लगे, या ग्रैंड लीग में कुछ पैसे कम लगे, हो सकता है कि 49 वाली जो टीम आप बनाते थे, ठीक है, वो हो जाए 35 का हो जाए, 30 का हो जाए, उसके अंदर बिनिंग जो है वो 1 लाख की हो, 2 लाख की हो, 3 लाख की हो ठीक है। और जैसे कि पैसे डिपॉजिट करने के लिए हो सकता है कि आपका फिक्स लग जाए, क्या कि 15,000 से ज़्यादा आप पूरे महीने में नहीं खेल सकते, या 10,000 से ज़्यादा आप पूरे महीने में एक मंथली में नहीं खेल सकते, ठीक है। या आप अगर मान लो 15,000 रुपये हार गए तो आप 1 से 2 महीने तक आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ ना कुछ लग के रेगुलेशन आएगा, ठीक है, वो आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट ने ये बंद क्यों किया, जब ये 7 से 8 साल के बीच में चल रहा था। और आपको बता दूं, अभी भी बैटिंग ऐप सारे चल रहे हैं, आप वन बिन को देख लो, चल रहे हैं, लीगल 11 को देख लो, चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद महाकाल को देख लो, वो चल रहे हैं। भाई ये क्यों, अब इंडिया के पैसे पहले इंडिया में आते थे तो गवर्नमेंट को दिक्कत हो रही थी, अब क्या गवर्नमेंट इन एप्लीकेशन को रोक पाएगी, ठीक है। जो दुबई के यहाँ पे एप्लीकेशन चल रहे हैं, ठीक है, वो इंडिया के पैसे सारे दुबई में जा रहे हैं, क्या वो सही है? सिंगापुर के यहाँ एप्लीकेशन चल रहा है, यूएसए के एप्लीकेशन यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, फ्रांस के एप्लीकेशन यहाँ चल रहे हैं, और
तुम्हारे चीन के एप्लीकेशन 1-2 चल रहे हैं, क्या ये सारे के सारे पैसे जो इंडिया के हैं वो सारे लड़के वहाँ जाएंगे? आप मानोगे नहीं, जो ड्रीम 11 था, ये जितने भी फंटेसी पे कम से कम 40 करोड़ लोग बंदे थे जो इसके ऊपर मतलब यूज़र थे जो प्ले करते थे। अब 40 करोड़ में से मैं बता दूं कि 6 लाख ऐसे थे, 6 लाख ऐसे बंदे थे जो इसको अपना परमानेंट बिजनेस बना लिए थे। 2 लाख तो अपना बिजनेस बना ही लिए थे और 4 लाख बंदे ऐसे थे जो अपनी जॉब छोड़ के ना इसको फुल टाइम बना दिए थे इसको, कि भाई रोज़ का मेरा 2-3 हज़ार रुपये चला आएगा, महीने का 1 लाख रुपये हो गया मेरा, बहुत है मेरे लिए। ठीक है, अब तुम खुद सोचो यार, 40 करोड़ जो यूज़र है ये क्या बीजेपी को वोट देगी? 40 करोड़ जो यूज़र है ये बीजेपी को वोट देगी? मैं कहता हूँ इसमें से अगर 20 करोड़ भी नहीं दी ना, इंडिया के अंदर से इनकी सरकार खत्म हो जाएगी इनकी। बिहार तो गया, बिहार में इनको मैं लिख के बता रहा हूँ, बिहार में इनकी सरकार नहीं बनने वाली है। ऐसे रो के इनकी सरकार बन रही थी, ठीक है, कहीं ना कहीं से सीट ले लेके बना रहे थे, लेकिन अब वहाँ पे इनको सरकार नहीं बनने वाली है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप खुद एक दिमाग लगा के देखो कि ये इनको जुआ बता रहे हैं, ये इनको जुआ तो चलो ठीक है, पैसे लगा रहे हैं, अलग उनके थिंकिंग जो भी है, ठीक है। पहले इन्होंने क्यों कहा इसको कि भाई ये स्किल बेस्ड गेम है, ये चलेगा। अब खुद सोचो ना कि 40% GST भी क्यों लगा दिया? जब ऐप इन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है, ऐप इन्होंने बैन कर दिया है, तो भाई 40% GST तुम किससे लोगे? अब इनको पता है सुप्रीम कोर्ट से अगर इनको हरी झंडी मिल जाती है फैंटेसी वाले को, तो हम 40% की GST ले लेंगे सीधे। 40% की GST लेंगे तो भाई एप्लीकेशन वाले को क्या बचेगा? तुम 100% GST लो ना, उनको भिखारी बना दो पूरा फैंटेसी वाले को, क्या ही मतलब बनता है तुम लोगों का? गवर्नमेंट को देखो ना, कितनी पागल गवर्नमेंट है, समझ नहीं आता। इससे पहले आप देखोगे कि पहले GST लेकर के आ गए, ठीक है, 30% GST जब बीच में लेकर के आ गए थे, उसी टाइम जब 28% इनको पता है कि GST था और TDS 30% था, तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी लोगों को, यूज़र को। अब 40% लगा दिए, जबकि इनको ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा इन लोगों को टैक्स यहीं से जा रहा है। भाई क्यों? खुद सोचो यार, एक अगर नॉर्मल बंदा है, ठीक है, कह रहे हैं कि बहुत पैसे हार सकता है। मैं कहता हूँ अगर एक बंदा 49 रुपये लगाता है, ठीक है, 49 रुपये के हिसाब से अगर महीने कितना होता है यार, 1500-1600 रुपये होगा। साल के अगर देखोगे तो 12 से 13 हज़ार रुपये हो सकता है, 14 हज़ार रुपये हो जाए, 15 हज़ार रुपये हो जाए, ठीक है। एक साल में अगर वो ग्रैंड लीग में, अगर मैं कहता हूँ कि अगर 10 हज़ार रुपये भी जीत लेता तो बराबर हो गया सारा। यार वो कहाँ से मर रहा है गवर्नमेंट, पता नहीं। देखो, लोग अगर सुसाइड किए होंगे, पैसे वो हारे होंगे बैटिंग एप्लीकेशन से। बैटिंग एप्लीकेशन कौन सी? वो जहाँ पे पैसे लगा रहे हैं, टॉस कौन जीतेगा, ठीक है, उसके बाद बिनिंग पे लगा रहे हैं पैसा, उसके बाद सेशंस खेल रहे हैं 10-10 ओवर वाले, 20-20 ओवर वाले, वो सारे के सारे सट्टा एप्लीकेशन है, उन पर बैन लगाओ ना, क्यों नहीं लगा रहे? अभी वो धड़ल्ले से चल रहे हैं और वो चलेंगे, गवर्नमेंट उनका कुछ नहीं कर पाएगा। वो सर्वर चेंज कर आ रहे हैं, ठीक है, वो अलग तरीके से खेलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट उनको नहीं रोकेगी, ठीक है, और इंडिया के पैसे सारे बाहर जाएंगे। लेकिन ठीक है, वो सारी चीज़ें देखो एक अलग है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ड्रीम 11 आने वाला है, ये बस ध्यान रखना आप, ठीक है। मेरी देखो ड्रीम 11 के जो मतलब बंदा एक वहाँ काम करता है, काफ़ी टाइम से मैं उसके टच में हूँ। काफ़ी सारे मैंने ऑडियो भी रिकॉर्डिंग मैंने भेज रखी है टेलीग्राम चैनल पर, मैंने उससे कितनी बार बातें की है, ठीक है। तो उससे मेरी बात हुई है, तो उसने मेरे को सीधे एक ही चीज़ कहा, ठीक है, जो मतलब ड्रीम 11 का जो ऑनर है, उसने पार्टीशन करने क्यों नहीं गया कोर्ट में? अगर वो कोर्ट में जाता ना, तो मोदी सरकार पता क्या बोलती? वो जीत भी जाता और मोदी सरकार बोलती कि भाई हमें 50% ना तुम हमें GST दे दो। फिर वो दोबारा डूब जाता बेचारा वो। इस चक्कर में ना वो शांति हो गया, उसको पता था कि भाई ये 40% 50% ये GST के लिए ये काम कर रहा है, इसीलिए ना भाई जो गवर्नमेंट का मतलब रूल है मैं वही मान लूँगा, वही सबसे बेटर रहेगा। तुमने देखा कोई भी कोर्ट केस जो होता है ना, ये मतलब कोई भी रूल पास करने के लिए कम से कम 6 महीना लग जाता है या 4 महीना लग जाता है, कोई भी गवर्नमेंट काम करने के लिए। लेकिन इसको तुम देखोगे 10 दिन के अंदर बंद कर दिए भाई, 10 दिन के अंदर पार्लियामेंट में इसको, पार्लियामेंट से भी और उसके बाद राष्ट्रपति से भी साइन करा करके 10 दिन में खेल खत्म। इतने तेज़ी में अगर ये काम करें तो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। लेकिन वो जितना तेज़ी इसके अंदर दिखाए उतना तेज़ी और किसी में क्यों नहीं दिखा सकते ये लोग। लेकिन ठीक है, आपको बता दूं जितने भी ड्रीम 11 यूज़र मतलब है खेलने वाले, ठीक है, 21 और 22 तारीख के बीच में आपको बहुत बड़ा एक न्यूज़ मिलने वाला है। और न्यूज़ आपको यही मिलेगा कि ड्रीम 11 दोबारा आ रहा है, और ड्रीम 11 आने के बाद आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और पेड कॉन्टेस्ट दोबारा आ रहा है खेलने के लिए, ठीक है। बस थोड़े बहुत हो सकता है कि उसके अंदर रूल रेगुलेशन लग जाएंगे, पैसे कम लगेंगे, ठीक है, यही छोटी छोटी चीज़ें होंगी। तो ये अपडेट के साथ आएगा, ठीक है। बाकी कल कुछ अपडेट आने वाली है, ठीक है। मेरी जब अगर बात हो जाती है तो मैं आपको बताऊंगा कि और अपडेट क्या आएगा। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने बहुत गलत किया है, ठीक है, क्योंकि अब ये ना एक लोगों का जॉब बन चुका था एक ये, उन्होंने जॉब पे इसके लात मारा है और कुछ नहीं। काफ़ी सारे जो दोस्त यार हैं मेरे ऐसे जो मतलब इसके ऊपर अच्छे खासे बिलिंग कर लिए थे, बहुत सारे पैसे घर के लोन वगैरह ले लिए थे, बहुत चीज़ ले लिए थे, लेकिन अचानक ही बंद हुआ तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाती है, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ,
ड्रीम 11 का जो सर्वर डाउन हो रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि वो गड़बड़ कर रहा है। और दूसरी चीज़ की जो बिनिंग हो जा रही है ना उनके पैसे, अभी भी देखो फ्री वाले कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, बिनिंग होने के बाद वो उनको कॉन्ट्रैक्ट कब करेगी कब, ये भी कोई आइडिया नहीं है, ना ऊपर से कोई न्यूज़ है। ठीक है, तो खेल रहे हो तो ऐसे टाइम पास करते रहो जब तक अगर अपडेट नहीं आता है कुछ और बेहतर नहीं होता है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, आप ये एप्लीकेशन देखो, ड्रीम 11 का एप्लीकेशन अगर देखोगे ना आप, तो ऐसे लगेगा कोई सब्जी का एप्लीकेशन है, कोई ग्रोसरी के जो शॉप वाले होते हैं वैसा बना दिया, ऐड वगैरह से लेके सारी चीज़ों का। तो ठीक है, चलने तो जब तक चल रहा है, लेकिन बस एक ही चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, किसी फेक एप्लीकेशन के पीछे मत पड़ना। ठीक है, जैसे किसी बैटिंग साइट के एप्लीकेशन के पीछे मत पड़ना। ठीक है, आप देख सकते हो मैं अभी भी ना जंबो पे खेल रहा हूँ क्योंकि ये फैंटेसी है। ठीक है, फैंटेसी है, ठीक है, इसलिए मैं खेल रहा हूँ। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ये देखो, ये मैंने टीम बनाई थी, ये मेरी बिनिंग थी। ठीक है भाई, मेरे फैंटेसी में नॉलेज है तो मैंने टीम बना के यहाँ बिनिंग कर ली मैंने। ठीक है, लेकिन मैं बैटिंग साइड में बहुत कम जाता हूँ, मैं बहुत कम जाता हूँ, लेकिन दूसरों को प्रमोट नहीं करता मैं, क्योंकि देखो यार मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी का लॉस हो। ठीक है, तो बैटिंग साइड में मत जाना, फैंटेसी पे जाओ, फैंटेसी सबसे बढ़िया है। ठीक है, बैटिंग में कभी भूले भटके मत जाना। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगा सारी दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बस। ठीक है, कल भी बहुत अच्छी वाली न्यूज़ आने वाली है, कल आपको पूरे को पूरे फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको न्यूज़ ला के दूंगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, ड्रीम 11 आने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा अपडेट है, वो आपको मैं कल दूंगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी कंफर्म हो जाऊँ सामने से, तो आपको पूरी की पूरी फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कल शाम को मैं नई वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें आपको ईजिली बता दूंगा कि क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या क्या गवर्नमेंट चाह रही है और क्या रेगुलेशन के साथ ड्रीम 11 आने वाला है। बट ड्रीम 11 कंफर्म है आने वाला। 21-22 तारीख तक आपको बड़ी न्यूज़ देखने को मिलेगा, और ड्रीम 11 आते आते मुझे लग रहा है 10 से 15 दिन और ले लेगा टाइम, लेकिन अगले महीने के 5-6 तारीख से पहले ड्रीम 11 आ जाएगा। और हो सकता है कि 22-23 तारीख में ही आ जाए, स्टे मिल जाए तो 2-3 दिन के अंदर अंदर में ही आ जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहीं पे आपको और अर्निंग के सोर्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। एक यही टेलीग्राम चैनल ऐसा है जहाँ पे कोई फेक काम नहीं होता, ध्यान रखना। और यहाँ पे आपको ईजिली जल्दी से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको बताऊँगा जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो, और आपका भी और मेरा दोनों का बेनिफिट होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।